नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल इतने नेता आए और गए, लेकिन हमारे देश के शिवराज सिंह चौहान जी वह नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की जनताओं से एक अलग ही रिश्ता रखा। आज तक ऐसे कोई नेता नहीं होंगे जिन्होंने जनताओं से रिश्ता रखा हो, लेकिन हमारे देश के शिवराज सिंह चौहान जी वह शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे देश की बहनों से भाई का रिश्ता रखा और उनके बच्चों से मामा का रिश्ता रखा। जब मैं झुग्गियों में सर्वे करने जाती हूँ और जिनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं और गरीब रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये इन बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी? तो वह लोग कहते हैं कि इनके मामा करवाएँगे। आप लोग को पता है वह मामा कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वह इतना मानती हैं अपने भाई को। मैंने देखा है बस्तियों में शिवराज सिंह चौहान जी की फ़ोटो लगी है, जिन्हें वह भगवान की तरह पूजती हैं और अगरबत्ती लगाती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे देश के नेताओं जो हैं वह कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर वह कार्य नहीं करते तो आज उनकी फ़ोटो हर घर में नहीं लगी होती, उन्हें मामा की उपाधि नहीं दी गई होती, उन्हें बहन राखी नहीं बाँधती और जो बच्चे हैं उन्हें साइकिल नहीं मिलती। शिवराज सिंह चौहान जी ने इन बच्चों को साइकिल दी है स्कूल तक जाने के लिए, कॉपी किताब फ्री दिया है, हर चीज़ की सुविधा मिली है, तभी तो वह लोग इन्हें मामा कहते हैं। तो दोस्तों इतने नेता आए और गए, आज तक मैंने किसी को भी इतना क्लोज़ होते हुए, इतना रिश्ता बनाते हुए नहीं देखा है। कोई भी इंसान गरीबों से कभी रिश्ता नहीं बनाता, लेकिन गरीबों से रिश्ता बनाया है हमारे देश के नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने। और कई नेता तो ऐसे थे जो हमारे देश के मेधावी छात्र का निवाला छीन लिए, जिससे हमारे देश की जो लड़कियां थीं वह पढ़ाई करती थी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उनका कॉलेज नहीं करने दिया और उनका मेधावी छात्र का जो पैसा था वह मिलने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही हमारे देश में शिवराज सिंह चौहान जी आए, तो उन्होंने आते से ही मेधावी जो पैसे होते हैं वह चालू कर दिए। तो दोस्तों कौन कहता है कि हमारे देश की सरकारें कार्य नहीं कर रही है? यहाँ अलग बात है कि हमारे देश की सरकार पैसे समेटने में नहीं लग रही है, वह अपने जेब के भी पैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने में लगा दे रही है। तो दोस्तों हमारे देश की सरकार को समझना सीखिए और जिनने इतने दिल से रिश्ता बनाया मामा का, बहन का, उन्हें भूलिए मत। आप लोग समझिए कि सम्मेलन में इतनी शादियाँ, हर चीज़ हमारे देश के नेता ने की है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि जो उनके बच्चे हैं उनकी शादी किसने करवाई है। तो आप लोग इस बात को समझिए। जो विपक्षी दल वाले होते हैं वह तो गुमराह करते ही हैं, लेकिन आप लोग यह सोचिए कि मामा जो होते हैं वह हर कोई किसी बस्ती वाले को अपनी बहन नहीं बनाएगा, लेकिन हमारे देश के शिवराज सिंह चौहान जी ने हर बस्ती की जो बहनें थी उनको अपनी बहन माना है और उनके बच्चों को अपने भांजे माने हैं। तो इतने अच्छे दिल के नेता कहाँ होंगे दोस्तों, आप लोग समझिए और पूरी कोशिश कीजिए कि यही नेता हर साल आए, क्योंकि यही गरीबों के साथ है। अमीरों के साथ तो सभी होते हैं दोस्तों, लेकिन गरीबों के साथ बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर हम लोगों ने इन नेताओं का साथ छोड़ दिया तो फिर से हम उन्हीं दलदल में चले जाएंगे और हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को थामने वाला, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं दोस्तों, गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। आप लोग यह सोचिए कि अगर हमारे देश के नेता अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो इन गरीबों का क्या होता? मकान वालों का और हाई-फाई लोगों का तो सभी सोचते का कोई नहीं सोचता है। उन्हें नाली का कीड़ा कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग समझिए कि हमारे देश के जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वह कितने अच्छे हैं और गरीबों का कितना साथ देते हैं, कितना गरीबों को मानते हैं। हर घर में मैंने देखा है शिवराज सिंह चौहान जी की फ़ोटो लगी है। लोग कहते हैं या हमारे भाई हैं या हमारे भगवान हैं। तो इतना करीब से जो दिल से शिवराज सिंह चौहान जी को मानते हैं वह बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हैं हमारे देश के नेता और ऐसे जहाँ पे ऐसे-ऐसे नेता होंगे तो वह देश तरक्की क्यों नहीं करेगा दोस्तों? आप लोगों का भी साथ चाहिए। अगर आप लोग का साथ रहा तो हमारा देश ज़रूर आगे जाएगा और हमारे देश की जो सरकार है वह लगी हुई है आप लोग का साथ देने के लिए। जब आप लोग से रिश्ता बना के रखी है तो रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? आप लोगों को बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, मकान की सुविधा और आप लोग के बच्चों की शादी की सुविधा, हर चीज़ हमारे देश की सरकार ने दी है। तो वह कैसे आप लोग का साथ छोड़ देगी? हमारे देश की सरकार अपने जेब भरने में नहीं लगी है, आप लोग का साथ देने में लगी है। इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आएँगे, क्योंकि वह लोग गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहेंगे और हमारे देश की सरकार को हमेशा गलत कहेंगे। इसलिए गलत कहेंगे क्योंकि वह लोग की जेब नहीं भर रही है।
और हमारे देश की सरकार लगी हुई है रात दिन हम गरीबों की मदद करने के लिए। इसलिए आप लोग समझना सीखिए और सही का साथ दीजिए। आपका साथ हमारे देश की सरकार का साथ। नमस्कार दोस्तों।